दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां मछलियों को जल देवता का अवतार माना जाता है? एक ऐसा देश जहां उड़ते हुए लामाओं को देखने का दावा किया जाता है। एक ऐसा देश जहां पत्थर में आत्मा होने की बात कही जाती है। ये देश घर है बौद्ध गुरु दलाई लामा जी का। यही मौजूद है दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत, जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मीठी और खारे पानी की झील भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तिब्बत की, जिसे ऑफिशियली दी शीजोंग ऑटोनोमस रीजन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं तिब्बत से जुड़ी अनोखी, अजीबोगरीब और रहस्यमयी बातों से भरी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। तिब्बत एक ऐसी जगह जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा कि दुनिया में इतनी खूबसूरत भी कोई जगह हो सकती है। ये देश बर्फ से लदी ऊंची ऊंची चोटियों, सूरज की गर्म चमकीली किरणों, खुले मैदानों और धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तिब्बत पूर्वी एशिया का एक क्षेत्र है जो चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और नेपाल, म्यांमार, भूटान जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत से एशिया की कई बड़ी बड़ी नदियों का जन्म हुआ है, जैसे यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत की सबसे बड़ी जबकि दुनिया की सबसे ऊंची नदियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा सिंधु तिब्बत की मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र एंग्सी ग्लेशियर से निकलती है। इसी तरह सतलुज, सेंगे, खबब जैसी 12 प्रमुख नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं, जिन पर एशिया की ज्यादातर आबादी डिपेंड है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई ऊंचे ऊंचे शिखर मौजूद हैं और ये जगह समुद्र लेवल से 4380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत हिमालय के उत्तर में 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितने रीजन में फैला है और इस देश की भौगोलिक स्थिति कमाल की मानी जाती है, जहाँ कॉपर, आयरन, सॉल्ट लेक्स, बैरेक्स, गोल्ड, ग्रेफाइट और सबसे ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। ये देश 36 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर है, जिनमें से 78.5% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि बाकी प्रतिशत में ईसाई, मुस्लिम और हिंदू जैसे धर्म बसे हुए हैं। बौद्ध धर्म तिब्बत का प्रमुख धर्म है और यहाँ के लोग बौद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तिब्बत को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है, जहाँ तकरीबन 1400 सालों से बौद्ध धर्म की शाखा महायान का पालन किया जा रहा है। तिब्बत भौगोलिक नजरिए से चीन का प्रदेश है और इसे आबादी के लिहाज से चीन का सबसे छोटा हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि आज से सालों पहले तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि यहाँ भी लोग आजादी से, खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर 1950 में चाइना ने यहाँ घुसपैठ की और सब कुछ बदल दिया। तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया, लेकिन आज भी तिब्बत खुद को चाइना का हिस्सा मानने से इनकार करता है। ये देश ना तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ना ही साउथ हेमिस्फेयर में। इसके बावजूद तिब्बत दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जहां नॉर्थ साउथ हेमिस्फेयर की चट्टानें और दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां देखी जा सकती हैं, जिनमें से एक है कैलाश पर्वत। जी हाँ, वही पर्वत जहां स्वयं श्री भोलेनाथ तपस्या में लीन रहते हैं। इस पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनोखे पर्वत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे दुनिया कैलाश पर्वत जबकि तिब्बतियन गैंग रिनपोचे कहते हैं। माउंट कैलाश की ऊंचाई 6638 मीटर की है, लेकिन इस पहाड़ को अजेय माना गया है क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी क्लाइंबर इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। कहते हैं कि पहाड़ से कभी डमरू, कभी ओम, कभी शंख, तो कभी कभी मंत्रों के उच्चारण की अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। तिब्बत में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है। 8848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। तिब्बत में ही दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची और मीठे पानी की झील मानसरोवर मौजूद है। कहते हैं कि इसका पानी अपने ऊपर छिड़क लेने मात्र से ही इंसान पाप मुक्त हो जाता है। इस झील को दया झील भी कहा जाता है और कहते हैं कि 60 मीटर चौड़ी इस झील का एक चक्कर भी इंसान के दुख दर्द दूर कर सकता है। लेकिन इस झील का एक चक्कर लगाने से 3 से 4 दिन का समय लगता है। यहीं पर मौजूद है हिंदू और बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाने वाला कल्प वृक्ष, जिसका फल इंसान को गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने की शक्ति रखता है। तिब्बत ही दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील का घर भी है, जिसे राक्षस ताल झील कहा जाता है। ये झील मानसरोवर झील के पास ही मौजूद है, लेकिन इसका पानी इतना खारा है कि अगर शरीर में एक बूंद भी चला जाए तो हड्डियां गल सकती है। कहते हैं कि ये झील रावण का निवास स्थान थी, इसलिए इसे रावण झील या राक्षस झील के नाम से भी जाना जाता है। ये देश बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्म स्थान भी है, जो 1950 में चाइना के आक्रमण के बाद कई संतों और समर्थकों के साथ भारत आकर बस गए और आज वो पूरे 89 साल के हैं। यूं तो तिब्बत में साल भर बर्फ की चादरें चोटियों को घेरे रहती हैं, लेकिन यांगपचेन यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ नदी, झील या नहरों में पानी गर्म रहता है। इतना गर्म कि सर्द हवा के थपेड़े आपको महसूस ही नहीं होंगे। तिब्बत एक ऐसा देश है जहाँ कभी भी आपको कोई हवाई जहाज उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि एरोप्लेन्स को हमेशा 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, जबकि तिब्बत में कई माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई
8,000 मीटर से भी ज्यादा है। तिब्बत में आपको कई बार कार, घर और दुकानों पर भी कुछ इस तरह के रंग बिरंगे झंडे देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि झंडे सजावट या धर्म को प्रमोट करने के लिए हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि इन झंडों को तिब्बती लोग बेहद पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि अगर ये झंडे हवा में उड़ते हैं तो गुड लक दरवाजे पर दस्तक देता है, अगर ना उड़े तो अभी गुड लक आने में समय है। इस देश में घर आए मेहमानों को गिफ्ट के रूप में भी यही झंडे दिए जाते हैं, जिन पर ओम मनी पद्मे हम लिखा होता है। ये एक पावरफुल मंत्र होता है और माना जाता है कि इसके जाप से इंसानों को अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो उसके मन को खुश और शांति से भर देती है। इसी शांत तो यहाँ के लोग भी बहुत माने जाते हैं। आपने भी कभी तिब्बत से जुड़ी कोई हुड़दंग या हिंसा प्रदर्शन, लड़ाई झगड़े की खबर नहीं सुनी होगी, बशर्ते चाइना ने कुछ ना किया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तिब्बत में लोग बहुत ही शांति से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं और अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपराओं को बहुत मान्यता देते हैं। हालांकि ये लोग कई अंधविश्वासों को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे ये पत्थर में आत्मा का वास मानते हैं। तिब्बत के लोग का मानना है कि उन्होंने कई बार हवा में उड़ते हुए लामाओं को देखा है। लामा असल में धार्मिक गुरु होने के साथ साथ एक पालतू पशु भी होता है, जो ऊंट फैमिली से बिलोंग करता है। लामा लगभग 130 से 200 किलोग्राम तक वजनी होते हैं और इनकी ऊंचाई 1.7 से 1.8 मीटर तक होती है। हालांकि ये उड़ नहीं सकते। इस देश में लोगों का विश्वास कहता है कि अगर आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो पर्वतों की परिक्रमा करें, इससे आपके पाप जरूर धुल जाएंगे। इस देश के लोग आपको खेती बाड़ी, किसानी और धार्मिक काम करते हुए ही नजर आएंगे। यहाँ किसी भी तरह का सर्विस सेक्टर नहीं है, न ही यहाँ किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हालांकि इसके बाद भी तिब्बत के लोग बहुत खुश और जिंदा दिल होते हैं। ये सैलानियों का स्वागत पूरे रीति रिवाज और दिल खोल कर करते हैं। यहाँ भी भारत की तरह मेहमानों को भगवान का अवतार माना जाता है, इसलिए उनकी आओ भगत में ये लोग कोई कमी नहीं करते। यही कारण है कि तिब्बत में हर साल लाखों करोड़ों लोग नेचर की सुंदरता और लोगों की सादगी से रूबरू होने के लिए पहुंचते हैं। इस देश में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है ल्हासा, जो असल में तिब्बत की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहर है। तिब्बती भाषा में ल्हासा का मतलब होता है देवताओं का स्थान, इसलिए ल्हासा तिब्बतियों के लिए एक पवित्र स्थल भी है। यहाँ मौजूद है दुनिया की सबसे खूबसूरत, अनोखी और कमाल की वास्तुकला से सजी इमारत पोटाला पैलेस, जिसे पैलेस ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। ल्हासा में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद है, जैसे जोखांग मंदिर, नोरबुलिंगा, जिन्हें 2000 से 2001 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। इसी शहर में तिब्बत यूनिवर्सिटी भी है। अगर आप नेचर की असली खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो तिब्बत की नमत्सो झील भी जरूर जाएं, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। ये चीन की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। साथ ही ये तिब्बती लोग के लिए पवित्र झील का काम भी करती है। दरअसल नामत्सो झील को लेकर एक पौराणिक कहानी है, जिनके अनुसार नामत्सो भगवान इंद्र की बेटी थी, जिनके दाएं हाथ में एक्वेरियम और बाएं हाथ में शीशा है। इसी देश में मौजूद है जेड लेक, जिसके आसपास प्रकृति की नायाब खूबसूरती बिखरी हुई है। इस झील का निर्माण आज से तकरीबन 10 लाख साल पहले नदी के प्रवाह से आने वाली मिट्टी और ग्लेशियर्स रॉक्स को रोक कर किया गया था। तिब्बत में मौजूद त्सांगपो यालुंग ग्रैंड कैनाइन दुनिया का सबसे गहरा कैनाइन यानी गड्ढा माना जाता है। ये गड्ढा दुनिया के सभी कैनियन से ज्यादा गहरा है, जिसके आसपास खूबसूरती का नायाब नमूना देखा जा सकता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं यांग बैजान की ओर, जो कई हजार मीटर की ऊंचाई पर गर्म पानी के झरनों से भरा सबसे छोटा और आकर्षक शहर माना जाता है। यहाँ गर्म पानी से उबाल मारते हुए कई झरने मौजूद हैं, जो ठिठुरन से भर देने वाली सर्दी से बचाने के लिए रामबाण उपाय की तरह काम करते हैं। यही मौजूद है दलाई लामा धर्मशाला, जो रंग बिरंगे लाल पीले फूलों के गार्डन, रंग बिरंगी वास्तुकला से सजी एक इमारत है, जिसके आसपास छोटे बड़े पेड़ और कमाल की वादियां खड़ी हुई हैं। करीबन 36 एकड़ में फैली 374 कमरों वाली ये धर्मशाला आज भी तिब्बत में दलाई लामा की याद को बरकरार रखने का काम करती है। वैसे अगर आप पेड़ पौधों की प्रजातियों को घने जंगलों की भीड़ में, उथले पुतले रास्तों और खुले मैदानों के बीच में देखना चाहते हैं, तो खास आपके लिए प्रकृति ने तैयार किया है ल्यूलांग वन पठार, जिसे ल्यूलांग फॉरेस्ट कहना ज्यादा आसान है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक है, जहाँ पाइन आदि के ऊंचे ऊंचे पेड़ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद पेड़ पौधों की डरावनी आकर्षक प्रजातियां इसे ड्रैगन वैली के नाम से भी मशहूर करती हैं। इसके अलावा तिब्बत में देखने के लिए सबसे पवित्र जगह है मानसरोवर झील, फिर मयाम झील जो समुद्र लेवल से तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, फिर जोखांग मंदिर जो वर्ल्ड फेमस मंदिरों में से एक है। इनके साथ ही समय मठ और शिगासे शहर भी बेहद खास है। जगहों के अलावा तिब्बत का खाना भी दोस्तों बड़ा खास है, जैसे तसम्पा जो भुने हुए जौ के आटे से बनता है, थुक्पा भटुक यानी तिब्बती सूप। लेकिन तिब्बत से जाने के बाद सबसे ज्यादा याद आएगी यहाँ की चाय की, मतलब मक्खन वाली चाय। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में स्पेशल मक्खन वाली चाय बनाई जाती है, जिसका स्वाद आय हाय हाय ये समझ लीजिए कि आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। तिब्बत में कई फेमस मार्केट्स भी हैं, जहां से आप तिब्बती कल्चर की चीजों को संजो कर अपने साथ ला सकते हैं।
यहाँ लोसर, सागा दावा, मोलाम, शोतोन और हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कई त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन इन्हें देखने के लिए आपको तिब्बत जाना होगा। पर यहाँ जाने से पहले आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। जैसे तिब्बत में अगर कोई आपको जीव दिखाए ना तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये इनके कल्चर का हिस्सा है। इस देश में गलती से भी किसी के घर जाए तो उससे खाने में मछलियों की डिमांड ना करें, क्योंकि यहाँ लोग मछलियाँ नहीं खाते हैं। बिकॉज इनका मानना है कि मछली जल देवता का अवतार है, इसलिए मछली को खाना पाप है। इस देश में अकेले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपनी फैमिली और पार्टनर को तैयार कर लें, स्पेशली अगर आप भारतीय हैं तो। यहाँ भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर से लोग का अकेले जाना बैन है, इसलिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जाएं और तिब्बतन भाषा के कुछ बोल भी सीख लें, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग इसी भाषा का यूज करते हैं। तिब्बत घूमने के लिहाज से बहुत ही सस्ता देश है, जहाँ आपको घूमने के लिए पर पर्सन 40 से 50 हजार रुपए भी काफी होंगे। इस देश में पहुंचने के लिए आपको वीजा, पासपोर्ट और तिब्बत टूरिस्ट परमिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कागज तैयार कर लें, क्योंकि हर कागज आने में 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही। इसके बाद आप आराम से तिब्बत की सैर कर सकते हैं। भारत से काठमांडू तक जाइए और फिर तिब्बत के लिए सीधी हवाई यात्रा मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।